कांग्रेस त्रिपाठी अखिल भारतीय हिंद क्रांति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हम लोगों को की व्यवस्था परिवर्तन मिशन का एक बड़ा अभियान चल रहा है। सतना से सर्वोच्च न्यायालय तक, सतना से संसद तक ये चलेगा। हमारे भारतीय संविधान में तीन प्रकार के तीन प्रकार की शपथें हैं जो एक ने कहा कि मैं विधियों का परीक्षण, संरक्षण और प्रति परीक्षण करूंगा। दूसरों ने कहा कि मैं भय, पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सबके साथ समान रूप से न्याय करूंगा। और तीसरे ने शपथ उठाई कि मैं अपने पूर्ण ज्ञान और विवेक के अनुसार विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। पूरा भारत हमारा जो है तेजी से आगे की ओर बढ़ता चला जा रहा है। हमारी बेरोजगारी बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, हमारी जमीनें कम हो रही हैं, हमारे संसाधन कम हो रहे हैं, भ्रष्टाचार और अराजकता बढ़ता चला जा रहा है। तो इस सब के लिए हिंद क्रांति पार्टी ने जो रास्ता निकाला है वो रास्ता ये निकाला है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को हमने बहुत पहले आवेदन दिया था, भारत के प्रधानमंत्री को दिया था, भारत के राष्ट्रपति को दिया था और अब भारत के संविधान के अनुच्छेद 144, अनुच्छेद 50 के तहत हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अगले 90 दिन के भीतर एक जनहित याचिका फाइल करने का निर्णय लिया है, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकारें, राज्य अधिवक्ता संघ, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और समस्त जांच एजेंसियों को पार्टी बना करके हम लोगों ने एक याचिका फाइल करने का निर्णय लिया गया है। हमारा लक्ष्य है कि हिंदुस्तान में विवादों के निराकरण की सीमा 1 वर्ष तय हो और सभी जो इस विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में लोग बैठे हुए हैं, इनको पर्याप्त साधन, पर्याप्त सुविधा और पर्याप्त सुरक्षा के साथ साथ उनको अपने कार्य के प्रति जवाबदेही तय की जाए। हमारे पास जो मुकदमे आ रहे हैं, पूरे देश में चल रहे हैं, हम सब लोग पीड़ित हैं, उसका कारण ये है कि हमारे देश की जो न्याय व्यवस्था है ये निर्णय के बजाय निर्णय के सिद्धांत पर चल रही है, जिसे न्याय के सिद्धांत पर चलाना जरूरी है। और इसका जो मूल्य से करने का तरीका है, अपील, कोर्ट फीस, नो पर्सनल लायबिलिटी और बिना जवाबदेही के चल रही है। तो अगर इस देश की न्याय व्यवस्था को निर्णय के बजाय न्याय के सिद्धांत पर चला जाए तो हिंदुस्तान में लोगों के विवादों का निराकरण 3 से 6 माह के भीतर होने लगेगा। दूसरा चीज है, हमारे देश में जितने भी कानून चल रहे हैं ये प्रॉपर्टी के भूमि स्वामित्व की रक्षा के बजाय ये पोजेशन के सिद्धांत, कब्जे के सिद्धांत पर चल रहे हैं। इसीलिए पूरे देश में अराजकता, आतंकवाद, गुंडागर्दी चल रही है और हमारी अदालतें भी हमारे कब्जे की स्टेटस को मेंटेन करने के आदेश देती हैं और पूरे देश में अराजकता का माहौल है। इसी तरह पूरे देश की जो व्यवस्था है बिना जवाबदेही के जाति आधारित व्यवस्था है, जबकि हमें योग्यता के अनुसार पर चलाना चाहिए। इसी तरह एक और बड़ी अव्यवस्था है कि कार्यपालिका को ही जुडिशियल पावर दिए जा रहे हैं, तो जो अपराध करता है वही न्याय करता है, अपराधी ही न्याय करने का कर्तव्य। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण होना जरूरी है। इस पर 10,000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा और हम लोग कर रहे हैं और जल्द ही भारत के सर्वोच्च न्यायालय, सभी राज्यों के उच्च न्यायालय, केंद्र और राज्य सरकारें, राज्य अधिवक्ता, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और राज्य अधिवक्ता संघ, इसी तरह भारत की समस्त जांच एजेंसियों को पार्टी बना करके भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका राष्ट्रीय नीति घोषित बनाने के लिए दायर की जाएगी। जय हिंद, जय भारत।